कि सेलिब्रिटी डाइट्स आपने सभी को फेस किए होंगे कि कई लोग कहते हैं कि मुझे इस सेलिब्रिटी का एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट चाहिए, इसका वीगन डाइट चाहिए। मैं सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूँगा। मैंने 1 साल पहले एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट पे वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, ठीक है। वीडियो 3 हफ्ते में डाई डाउन हो गया, 600-700 व्यूज़ आए होंगे, कुछ नहीं। फिर विद्या बालन का इंटरव्यू आया, आपने नाम बोल दिया। मैंने बोला व्हाई नॉट, आई वांट टू जस्ट राइड ऑन दिस सेम वीडियो। मैंने रीअपलोड भी नहीं किया, मैंने टाइटल चेंज किया विद्या बालन डाइट एंड थंबनेल चेंज किया मेरे साथ विद्या बालन को लगा 300K प्लस इन अ वीक। एंड वो वीडियो के कमेंट्स में मुझे गालियां पड़ रही हैं कि तूने विद्या बालन की डाइट में तो कुछ बताया नहीं। मैंने बोला यही है जो मैंने बताया 1 साल पहले, इट्स फंडामेंटल्स। तुम्हारी बॉडी अपने आप सारी चीज़ें साफ कर रही है और कचरा डालना बंद करो, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। माई टीम वॉज एक्सटैटिक कि भैया क्या कर दिया हमने, ये कुछ नहीं किया, सेम। नहीं, पर ये मुझे लगता है कि एक ट्रेंड चेकिंग का माहौल है कि मतलब आप सेलिब्रिटी का नाम ले लो या फिर डिटॉक्स लिख दो या फिर सुपर फूड लिख दो तो एल्गोरिदम में वो क्लिक करेगा, क्योंकि लोगों को आपने जैसे कहा ना कि एक क्विक पिन चाहिए। तो मुझे लगता है ये 3 पारी बात मुझे करनी चाहिए कि व्हाट्स योर टेक ऑन डिटॉक्स, सुपर फूड, सेलिब्रिटी डाइट्स, उनका आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जानना चाहता हूँ मैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, कचरा है वो, तो फॉलो मत करो। I don't want to waste time on this, man. Gwyneth Paltrow's diet. उसको मेपल सिरप है। इसलिए कहा क्योंकि मुझे पता है कि ये शूट होने के बाद 2 महीने में और एक आ जाने वाला है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या नरेटिव होती है, हाउ टू स्पॉट द फैलेसी इन दैट, ताकि ये लोग जो हमें देख रहे हो वो लोग नेक्स्ट टाइम फॉल ना आप करें। क्योंकि आज कोई दूसरा सेलिब्रिटी है वो वापस एक कोई डालने वाला है। तो मैंने साउथ इंडियन का भी शायद एक सेलिब्रिटी थी, लिवर डॉग ने उन्हें किया था, उन्होंने कुछ एक प्रोडक्ट भी शुरू कर दी थी, डिटॉक्स वाले की कुछ प्रोडक्ट शुरू कर ली थी। तो मैंने सोचा भाई ऐसे ऐसे तो हर एक साल कोई नया वाला फुटने वाला है सेलिब्रिटी, हर दिन आते रहते हैं, हर साल का। सो मैं आपको उस तौर से पूछना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आए तो हाउ टू स्पॉट द फैलेसी। देखो यार, मेरा मानना ये है कि जब बचपन से हमको सिखाया जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, तो लोग समझदार हो जाते हैं। जो समझदार होते हैं उनको पता चल जाता है कि 10 दिन में पैसे डबल, 21 दिन में पैसे डबल वाले जो स्कीम्स हैं वो तरह तरह के नाम से आती है। जैसे स्कैमस्टर्स होते हैं ना, पहले वो अलग तरीके के स्कैम होते थे, सिम कार्ड का स्कैम। अब हो गया है कि हमने इनको किडनैप कर लिया या पुलिस वाला आपका पैसा यहाँ से वहाँ चला गया। ऑल दोज काइंड्स ऑफ स्कैम्स आर कमिंग। हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मुझे कॉल करे और मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। मेरा आवाज़ सुनते हैं और साले रख देते हैं फ़ोन। बट वहीं कोई अगर दूसरा फैलिबल बंदा होगा तो उसको कॉल करेंगे और उससे पैसे ऐंठ के भी चले जाएंगे। तो आपको अपने आप को इतना स्मार्ट बनाना पड़ेगा कि यार ये सब स्कैम्स, जैसे आपके लिटरली स्कैम्स होते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, वैसे ही हेल्थ के स्कैम्स भी होते हैं। और देखो, फैंटेसी गेमिंग जो है वो कोई भी एग्री करेगा यहाँ पे जितने लोग हैं कि इट इज़ नॉट like a good thing, it's an addictive thing, It is a gambling, it's a gambling to more legal form, ठीक है। And just because US में थोड़े से relaxed norms हैं does not mean कि it's right, US has more liberal views, but does not mean कि हमको उनको copy करना है। मतलब looking at the state of the heart of where the US as a country is moving, I don't think that should serve as an example for any other country to try and replicate. 7% healthy population, latest data. Only 7% of the US. I'm wondering if they can also pull out the data for how many people are smart now in the US. Because I feel like US as a country is like going through... dumber than us. Oh my God. We are not dumb. I wouldn't say... I wouldn't say like this, because look, education-wise, we rank like really bad. I would say by their own standards, they're not growing as a population. There's a degrowth which is happening. Like US from maybe 20 years, 30 years would be a good country for other countries to look at. It would serve as an example, but the kind of corruption, the kind of de-education, the wokeness, all this is destroying not just US. It has failing implications around the world. कुछ भी कर रहे हैं वो लोग. It's become a self-serving propaganda, nothing else. ये जो सेलिब्रिटी डाइट्स होते हैं, बिकॉज यू आस्क के कैसे पहचानना है, तो सबसे पहली बात, अगर कोई बहुत अमेजिंग कुछ चीज़ प्रॉमिस कर रहा हो कि ये करो 13 दिन में तुम एकदम जेनिफर एनिस्टन बन जाओगे, वट एवर, व्हेन द प्रोमिसेस आर टू गुड टू बी ट्रू, दैट शुड बी द फर्स्ट रेड फ्लैग. सेकेंड, व्हेन इट इज़ साउंडिंग टू ईजी, कुछ बस ये एक चीज़ करनी है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है,
वो आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, बिना एक्सरसाइज के आप डाइट करो, तुम्हारा 20 किलो वजन कम कर देंगे. यू नो, so when it sounds too easy to follow, that should be the second red flag. ठीक है. थर्ड इज, जब कोई इसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे क्या होने वाला है, या मेट्रिक्स जो है जो इस तरह के होते हैं विच आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ बट दे विल टॉक ओनली अबाउट योर वेट लॉस. समझने की बात है, मुझे आज 20 किलो वजन कम करना है तो मैं मेरा एक हाथ एक पैर काट दूंगी, वो भी तो हुआ वेट लॉस, राइट? बट इज दैट द राइट वेट लॉस? तो ये हमें अकल है ना कि इस तरह का वेट लॉस हमें नहीं चाहिए. तो अगर मैं एक दिन में, क्या इन अ मोमेंट वन कैन डू दैट, राइट? तो अगर ये 10 दिन में मेरा 20 किलो वजन कम हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये समझने की थोड़ी अकल होनी चाहिए. एंड लास्टली आई थिंक आई ऑलवेज अर्ज पीपल टू अंडरस्टैंड दिस के जब भी हम कहते हैं ना, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप ये जो सारे गिमिकी चीज़ें हैं, ओजेम्पिक हो या क्रैश डाइट्स हो, फैट लॉस डाइट्स हो, फैट लॉस डाइट्स नहीं कहूँगी मैं, क्रैश डाइट्स, तो इस टाइप के जो डाइट्स होते हैं उसमें जब हम बार बार कह रहे हैं कि आपका मसल मास कम हो जाता है, पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि अपना हार्ट, लिवर, किडनी सब कुछ मसल है. तो आपका मसल मास जब जा रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है कि मेरे बाइसेप्स गायब हो रहे हैं सिर्फ, आपके इंटरनली भी आप वीक होते जाते हो एंड दैट इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. लॉन्जेविटी के चक्कर में मैंने अगर खाना छोड़ दिया है तो मैं इतने साल तक जिंदा ही नहीं रह पाने वाली. तो these should be like, you know, logical things that you look out for के इस तरह की चीज़ें अगर. एंड लास्टली के क्या ये आपकी करंट लाइफ में इज दिस समथिंग दैट यू कैन डू, लाइक उमेश स्पीक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी. तो हम भी हमेशा यही कहते हैं कि ये सोचिए कि आप ये इसी तरह का जो डाइट है ये आप पूरी ज़िंदगी छोड़ो 10 साल तक फॉलो कर पाओगे. मैं तो कहती हूँ 6 महीने तक फॉलो कर पाओगे. अगर 6 महीने तक फॉलो कर पाने वाले हो तो ट्राई करके देख सकते हो. पर अगर ये नहीं होने वाला है, एंड ऑल्सो आर यू गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड इट, उसमें पैसे कितने जा रहे हैं? मुझे क्या है बोलने को कि तुम दिन रात एवोकाडोस खाओ या सिर्फ असाई बेरीज ही खाओ, A2 घी, मैं दिन रात पीती रहूँ A2 घी, राइट? मेरे पैसे नहीं जा रहे हैं, पर इज इट समथिंग दैट आई कैन अफोर्ड टू डू? इस बात का भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए. I've been training for almost 25 plus years. I'm 39 now. मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में ना ये A1 और A2 का गाना नहीं गाया. एंड आई हैव नेवर हैड ऑर्गेनिक फूड. जो नॉर्मल घर का खाना आता है ना, मैं वही खाता हूँ. सो लाइक शी इज सेइंग ना, जितना ज़्यादा फैंसी करोगे ना, यू विल मूव अवे फ्रॉम द बेसिक्स. एब्सोल्युटली. Yeah, I don't know how to define this. Maybe you guys can help me with this. But मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादातर ऑडियंस को ना कुछ करना नहीं है. They are just, you know, वो बोलते हैं ना, दिल को दिलासा देने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है. तो we watch content, उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ जिससे हम अग्री नहीं करते उसको हम पिक करते हैं, and then we become the warriors and then just go about it. बिकॉज हमारे फंडामेंटल्स फिक्स है नहीं. ऐसा नहीं कि रोज़ कोई सैलड खा रहा है बैठ के, बट खाना नहीं है फिर भी उनको आर्ग्यू करना कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, पेस्टिसाइड्स हैं या नहीं है. कच्चा खाओगे तो फाइटेड्स. और ऐसा नहीं है कि वो रील देखने के बाद मैं एक्चुअली कोई सोक करने लग जाता है. कुछ नहीं करते लोग. इसलिए मैं इन सब फालतू कंटेंट पे ना रील बनाता भी हूँ. मुझे पता है कि अब मैं इनको बोलूँगा कि ये छील के खाओ, सोक करके खाओ, कुछ नहीं करते हैं लोग. मैं भेजती हूँ लोगों को DM करेंगे अभी. वो मुझे आते थे जो इज दिस ट्रू वाले, आई एम गोइंग टू टेल देम टू सेंड इट टू यू. So I don't know what to call this phenomena, but this is the phenomena that we all are going through. That's what I genuinely feel. Because जो serious है ना, वो लोग consultation book करते हैं, बैठते हैं, guidance लेते हैं, they start following things. Coming back to how to spot a red flag, मेरे लिए मैं simple एक advice देता हूँ कि अगर कोई तुम्हें absolute extremism में blanket statement दे रहा है कि this is the best supplement for PCOS, this is best. Nothing is best. There are a lot of nuances. You have to sit with someone. आपका lifestyle analysis होगा, blood analysis होगा, उसके बाद आपके लिए कुछ बनाया जाएगा. So yeah, that's what my answer is.